मैंने कहा ये बच्चा नहीं, ये बालिग हो चुका है। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना ये बच्चा नहीं बालिग हो चुका है, तो उसको उन्होंने बुला के बोला मुंह खोल मुंह खोल। अब मैं परेशान हो गई, मुंह खोल क्या कुछ खा रहा था या कुछ कर रहा था जिसकी वजह से मुंह खोल के उसकी दाढ़ें चेक कर रहे। बोले इसको अकल दाढ़ नहीं है इसलिए बच्चा है ये। कि बालिग कौन। आइए मैं एक वाकये से बात शुरू करता हूँ। मैं एक मस्जिद में नमाज के लिए गया और नमाज के लिए मस्जिद के सफ के अंदर कुछ बच्चे आके खड़े हो गए। अब देखिए बच्चा बोले तो उर्दू जबान में बहुत ही कॉमन और जेनरिक टर्म होता है। बच्चा बोले तो यहाँ तक होता है कि आपके बच्चे 30-40 साल के भी तो आपसे को पूछेंगे आपके बच्चे या बच्चा कैसा है। तो बच्चा हालांकि बड़ा है, बुढ़ा भी होगा, लेकिन बच्चा है वो। लेकिन मैं जो बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो शरई एतबार से भी गैर बालिग है। उनको हम बच्चे बोलेंगे। फिर वो छोटे जिसको बोलेंगे इन्फेंट बोल लीजिए, किड बोल लीजिए, ठीक है, या यूथ बोल लीजिए, या टीनेज जिसको एज बोलेंगे, वो सब इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बच्चों का और मस्जिद का एक ऐसा मामला है कि नमाज के अंदर मैं उस मस्जिद में गया तो जब सफ में बहरहाल खड़ा हुआ तो सफ के अंदर कुछ बूढ़े लोग थे और उन्होंने एकदम एकदम हाहाकार मचा दिया। हटो पीछे करो। तो मैंने क्या मसला क्या हो गया। तो सफ के अंदर कुछ बच्चे आ गए थे। हालांकि वो बच्चे जेनरिक टर्म में बच्चे कह रहा हूं, लेकिन वो बच्चे शरई एतबार से सब बालिग थे। तो जब उन्होंने कहा कि बच्चे सफ में पीछे करो, इसलिए कि बच्चे सफ में होने से नमाज ही नहीं होती। एकदम खतरनाक फतवा, इसको नमाज ही नहीं होती। अब उस बच्चे पे क्या गुजरना जिसके सामने ये बोला जाए कि तेरे वजह से नमाज नहीं होती, या क्या बेचारे में। तो बोले नमाज ही नहीं होती बच्चों की वजह से। तो मैंने कहा एक साहब से जो बूढ़े थे, मैंने कहा ये बच्चा नहीं, ये बालिग हो चुका है। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना ये बच्चा नहीं बालिग हो चुका है, तो उसको उन्होंने बुला के बोला मुंह खोल मुंह खोल। अब मैं परेशान हो गई, मुंह खोल क्या कुछ खा रहा था या कुछ कर रहा था जिसकी वजह से मुंह खोल के उसकी दाढ़ें चेक कर रहे। बोले इसको अकल दाढ़ नहीं है इसलिए बच्चा है ये। मैंने जानवरों की उम्र तो देखा, दांतों से लोग पहचान लेते हैं, उनके 2-2 दांत गिर के नए आते हैं तो पता चलता है। लेकिन इंसानों में करते बोले अकल दाढ़ जब आती तो इंसान बालिग होता। तो मैंने कहा बहस का तो टाइम नहीं है, चूंकि इतने बड़े फकीह खड़े हैं बोल रहे कि अगर अकल दाढ़ नहीं तो मतलब बच्चा पहली सफ में नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि जब मैं उनको जब समझा रहा था तो मुझे भी अकल दाढ़ नहीं थी, मुझे मालूम था। विजडम टूथ जिसको कहते, पीछे आते देखिए एकदम आखिर में तकरीबन 18-20 साल में किसी को उसके बाद आते हैं। और आजकल चूंकि हमारे पास दांतों का इस्तेमाल कम होता है तो जैसे ही वो चारों दांत आते चारों को उखाड़ दिया जाता है। यूके यूएस में तो कंपलसरी एक सर्जरी होती है और चारों दाढ़ एक साथ निकाल देते हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होते। आजकल हम लोग दांतों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं ना। मतलब पहले तो हाल ये था दांतों का कि गन्ना भी लेके आप दांतों से तोड़ लेते थे। अब ऐसा है कि अगर गन्ना दांतों से तोड़े तो दांत टूट के आए थे, गन्ना वहीं रहता जाके वहां। बहरहाल तो उन्होंने विजडम टूथ अकल दाढ़ से उसके बालिग है नहीं माप दिया। उन्होंने कहा अकल दाढ़ तो कहेगा, बड़े खैर बहस नहीं हुई, खड़े हो गए नमाज को, इसलिए कि मसला आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं था। तो हमारे समाज में बच्चों का और मस्जिद का ताल्लुक नहीं है कहीं भी, कब तक जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। बालिग वो कब होते हैं, जब उनके समाज के बूढ़े लोगों को जो मस्जिद में आते हैं उनको लगे कि इस लायक है कि बालिग होकर आगे खड़े हो, तो जब बालिग होते हैं। शरीयत क्या बोलती हो अब सब सेकेंडरी हो गया नौजुबिल्लाह। समझ रहे बात को, मतलब लोगों ने ये हाल कर दिया। तो लिहाजा बच्चों का ताल्लुक नजर नहीं आता।